अस्सलाम वालेकुम। आज आपको अमीन की कहानी सुनाऊंगा। एक दिन अपने घर में खड़ा कुछ लिखने के बाद खिड़की खोल के वहां से हवा ले रहा था कि अचानक उसको रात में एक रोशनी नजर आई अंधेरे में। अब वो रोशनी को देख रहा था। रोशनी को देखते देखते उसमें तजस्सुस तारी हुआ कि आखिर ये रोशनी क्यों ऐसे है। उसने थोड़ा झांक के देखा तो उसको साथ में कोई खातून नजर आ गई। अब अंधेरा और खातून और फिर उसके साथ किसी रोशनी, ये कोई अजीब सिलसिला चल रहा था। वो हैरान भी था। अब वो क्या करता, रात के इस पहर बाहर जा भी नहीं सकता। अगर जाएगा तो अंधेरा, गुप्त। उसका घर एक ऐसी जगह पे था जो बहुत अजीब थी, खतरनाक थी। उसके इर्द गिर्द चोर थे, लोग थे जिससे वो डरता था। लोग थे जो लोगों को डराते रहते, कभी किसी से कुछ छीन लेते थे, कभी किसी को मार देते थे। अब क्या करे, रोशनी की तरफ जाए, उस खातून की तरफ जाए जो उसको बार बार कुछ इशारा कर रही है और ये समझ नहीं पा रही है घर बैठे क्या करता। लड़का, अंधेरा, खातून बुला रही है, साथ में रोशनी टिमटिमा रही है, अजीब से मसाइल थे। उसने फैसला किया कि वो बाहर जाएगा खातून की तरफ। वो उठता है, वो जाता है, अब खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा है। तो उसे पता है कि अगर इधर शोर मच गया गली में, कोई ना कोई आके मुझे कुछ भी कर सकता है। मोबाइल की टॉर्च नहीं लगा सकता क्योंकि चोर उचक्के बहुत है। अब क्या करे। खैर, अमीन जैसे ऊपर देखता है लाइट से दूर जाती है। वो जितना उसके करीब जाता है वो उससे दूर जा रही है। ये उसकी तरफ बढ़ता, वो आगे चली जाती है। खातून अभी कुछ नहीं, पता नहीं चलता। अब ये करते करते इस तजस्सुस में वो ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे 3 लोग थे, लाइट, वो और अंधेरा। और अब लाइट गायब हो जाती है। अब अमीन परेशान कि वो लाइट कहाँ गई, कैसे चली गई। इतने में एक आवाज आती है, अमीन। और अमीन घबराता है। अमीन देख, कौन? एक शख्स निकलता है वहां से। वो उसकी तरफ देखता है, बहुत खूबसूरत खूबरू नौजवान। मैं ख्वाब हूँ। ख्वाब? ये क्या चीज़ अंधेरे में मुझे लिपट गई। फिर कहता है ख्वाब। अमीन, ख्याल तो अच्छा भी हो सकता है। इसको कैसे पता कि मैं क्या सोचा हूँ? अमीन के दिमाग में उस वक्त ये बात आ रही है। जो वो दोहराता है दिमाग, इसको पता चलता है। फिर वो कहता है, मुझे कैसे नहीं पता चला? मैं ख्वाब हूँ, मैं तुम्हारा वो ख्याल हूँ जो कभी ख्वाब बन गया। मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोचते हो, मैं तुम्हारे अंदर का हाल जानता हूँ। खासकर वो ख्वाब, वो मंसूबा जो तुमने वो कहानी के लिए सोचा हुआ है। कहानी? अमीन परेशान होता है और थोड़ी सी खुशी होती है उसे कि ये शख्स तो पहला है। पर मुझे तो सब लोग कहते हैं कि कहानी कोई नहीं सुनेगा, ना कोई पढ़ेगा। ख्वाब कहता है हकीकत भी यही कहता है। अमीन सोचता है हकीकत क्या है। एक और आवाज आती है, मैं हकीकत हूँ। हाँ, ये क्या चीज है? अमीन हकीकत कहता है मैं इसकी तरह नहीं की तरफ इशारा करता जो तुम्हें झूठ बोलूं, जो तुम्हें कहूं कि जो चाहे करो, दुकान खोलो, ऑफिस खोलो, वही काम करो जो माशरे में है, वरना जलील होके रह जाओ। क्या हकीकत? इस बात सुन के अमीन बहुत हकीर फील करता है। उसे लगता है जैसे वो खत्म हो रहा है। हालांकि ख्वाब उसको बहुत मोटिवेट कर रहा है, मगर लेकिन अचानक से अमीन बेहोश हो जाता है। और एक और आवाज आती है। उस आवाज को सुन के ख्वाब बोलता है, आप तो आज तक सिर्फ आलम ख्वाब और हकीकत की मिसालों नहीं थी, किससे कहानियों में। ख्वाब के कहने के बाद कहता है, खुद ही? हाँ, आप ही है ना? हाँ, मैं खुद ही हूँ। और हकीकत की तरफ हाथ बढ़ा के उसको दबोच लेती है गला। हकीकत परेशान, आप कैसे? आप तो कभी भी नहीं। खुद ही कहती है, तुमने आज से पहले किसी ख्वाब देखने वाले को परेशान भी तो नहीं किया। अब हकीकत का गला दबोचा जा रहा है। अब खुद ही यहाँ पे एक राज पाती,
خود ہی کہتی ہے. حقیقت میں جانتی ہوں کہ تم اور خواب ایک جسم تھے. حقیقت اور خواب پریشان ہوتے ہیں کہ یہ راز تو صرف ان لوگوں کو یا ان چیزوں کو معلوم تھا جو صرف دنیا کے بننے کے وقت. With you, sir. خود ہی کہتی ہے. مجھے یاد ہے کہ حقیقت تمہاری وجہ سے وہ جسم ایک جان دو کے الگ الگ کیسے بنے. خواب دماغ کا ہوتے ہوئے بھی دل کا ساتھ دے گیا، پر تمہیں حقیقت اپنا وجود چاہیے تھا. اور وہ اس کا گلا دباتی ہے. ایک روشنی سی تاری ہوتی ہے، سب فنا ہو جاتا ہے. نہ خواب، نہ حقیقت، نہ خودی، سب ختم. امین اچانک آنکھیں کھولتا ہے. وہ خود کو گھر میں پاتا ہے. کھڑکی اسی طرح کھلی، وہی کاغذ جس پہ وہ لکھ رہا تھا. حیران ہو کے باہر دیکھتا ہے، روشنی اب بھی نظر آ رہی ہے اس کو، اور وہ لڑکی بھی جو خود ہی ہے، اور وہ اس کو بار بار اشارہ کر رہی ہے، کہانی کا بتا رہی کہ کہانی یہ والی سناؤ، دنیا کو بتاؤ، اس کو شائع کرو. تو دوستوں، ڈریم اور ریالٹی میں جو فاصلہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اگر آپ ایکشن لیں، اگر آپ عمل کریں. ایکشن اپنے خوابوں کی طرف، عمل اپنی اس دنیا کی طرف جو آپ بنانا چاہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا اس کہانی کو. اگلی کہانی کے ساتھ جلد ملوں گا. اللہ حافظ.